बोलो बृहस्पति भगवान की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो नित्य ही गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो ना तो गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन किया करती थी, और राजा को भी हमेशा वो दान पुण्य करने से मना किया करती थी। एक बार उसके राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। वहाँ पर भिक्षा मांगने पर रानी उनको भिक्षा देने से इनकार कर देती है और कहती है कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग ही आ गई हूँ। मेरा पति तो सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो ऐसी इच्छा है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। तो साधु कहते हैं कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। रुपया, पैसा और संतान तो सभी चाहते हैं, क्योंकि पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। तो यदि अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन करा दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी पर तो उनके उपदेश का कोई प्रभाव ही न पड़ा। वो कहने लगी कि महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। तो साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से विलुप्त हो गए। साधु के कहे अनुसार उनकी बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहीं रुको और मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और शहर में बेच देता था। इस तरह वो अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी भी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ खाने पीने के लिए ले आ, ताकि थोड़ी दिन तो गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी, क्योंकि उस दिन उसने व्रत भी रखा हुआ था। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वो दुखी होकर क्रोध में भर गई और दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोली नहीं, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर, पूजन समाप्त करके और प्रसाद खाकर वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी जब मेरे घर आई थी तो मैं कथा पढ़ रही थी, और जब तक कथा पढ़ते या सुनते हैं तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं भी नहीं बोली। कहो दासी, तुम वहाँ क्यों गई थी? तो रानी कहने लगी कि बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की सारी बातें अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन कहने लगी कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर अपनी बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा तो सचमुच उसको अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा और व्रत की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम सब भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद व्रत की कथा सुननी चाहिए और पीला भोजन ही उस दिन करना चाहिए।
इससे बृहस्पति देवता प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी मनोकामना होती है वो सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने ही मिलकर व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन तो नहीं था उसके पास, तो वो सोचने लगी कि अब पीला भोजन कहाँ से लाएं। इस बात को लेकर दोनों लोग बहुत दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था तो इसलिए बृहस्पति देवता भी उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर उन दोनों ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब उसकी दासी कहने लगी कि देखो रानी, पहले भी तुमने इस प्रकार आलस्य किया था। तुमने धन रखने में तुमको बहुत कष्ट होता था, इस कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया था। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हें ये धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसलिए अब हमें इस धन को दान पुण्य कार्य में खर्च करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना सारा धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। इसके बाद एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वो अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का वो दिन था कि एकाएक उसने देखा कि इस वन में एक साधु प्रकट हुए। वो साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर वो बृहस्पति देव बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू क्यों चिंता में मग्न बैठा हुआ है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया और उत्तर दिया कि हे महात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मैं आपसे क्या ही कहूँ। ये कहकर वो रोने लगा और साधु को वो अपनी आत्मकथा सुनाने लगा। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये हालत हुई है। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख दूर होने का समय आ गया है। तुम बस मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बस बृहस्पतिवार के दिन व्रत किया करो और उस दिन कथा सुना करो। 2 पैसे के चने मुनक खिलाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा करने के पश्चात सारे परिवार या फिर सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर स्वयं ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा तो नहीं मिलता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी बीवी को व्याकुल देखा था और मेरे पास कुछ ऐसा है भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं कि वो कुशल है या नहीं। तो साधु कहने लगा कि हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। बस बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर वहां से साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने गया और उसे उस दिन से 4 गुना अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु दोबारा जब गुरुवार का दिन आया तो वो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गया। घर ले जाकर वो भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हीरों का हार लटका हुआ था। जब वो हार उसको दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि ये हार मेरा इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है, क्योंकि इसके सिवा यहाँ पर और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था।
उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से ऐसे पूर्व जन्म के कर्म हैं जिनका मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है, और वो उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की और अगली बार व्रत भी नहीं किया, जिसके कारण तुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। अब तू चिंता न कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, इससे तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसको 4 पैसे पड़े हुए मिले। लकड़हारे ने उन्हीं पैसों से पूजा की सारी सामग्री मंगाकर व्रत रखा और कथा कही और पूजा करी। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो एक राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा मांगा और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर वहां से विदा कर दिया। बृहस्पति देव की कृपा से लकड़हारा नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थीं। राजा ने नगरवासियों से पूछा कि ये बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि ये तो रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसको गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो वापस न लौट जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। दासी रानी की आज्ञा अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर ले गई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि तुम्हें ये सारा धन कैसे प्राप्त हुआ, तब उन्होंने कहा कि ये सारा धन तो मुझे बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वो कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए हुए जा रहे हैं, तो उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोलने लगे कि यहाँ हमारा आदमी मर गया है और इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वो मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। मार्ग में आगे चलकर उसे एक किसान खेत में हल जोतता हुआ मिला। राजा ने उसे देखकर उससे बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो किसान कहने लगा कि जब तक मेरी तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ वहां पर रोटी लेकर आई। जब उसने ये देखा तो उसने अपने पुत्र से उसका हाल पूछा कि ये सब कैसे हुआ, और बेटे ने भी अपना हाल कहकर बता दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास पहुंची और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, लेकिन तुझे अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना होगा। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। इतना करते करते राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग तो यहाँ भोजन कर रहे हैं। तो राजा अपनी बहन से कहने लगा कि यहाँ पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो, क्योंकि वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वो पड़ोस में देखने के लिए चली गई, लेकिन उसको ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसको मालूम हुआ कि इनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को तैयार कर लिया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया।
अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जा रहे हैं, तो तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी चलो। तो राजा की बहन ने अपनी सास से जाकर पूछा, तो सास कहने लगी कि चली जा, लेकिन अपने लड़के को ना लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। तो बहन जो थी वो अपने भैया से कहने लगी कि भैया मैं तो चलूंगी, लेकिन मेरा बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला कि जब तेरा बालक ही नहीं जाएगा तो तू चल के क्या करेगी। वो बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम तो निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है और कुछ भोजन भी नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमको सब कुछ दिया है, वो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, उठ और सारी चिंताओं को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। ये बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से कहने लगा कि स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु किसी को कुछ कहे बिना नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने पहले तो सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वो बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। रानी की बहन बोली कि भाभी, अगर मैं इस प्रकार तुमको ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जैसी मनोकामनाएं होती हैं, सभी मनोकामनाओं को बृहस्पति देव पूर्ण कर देते हैं। जो भी मनुष्य सद्भावना पूर्वक इस बृहस्पतिवार का व्रत करता है, वह कथा पढ़ता या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो ये कथा यहीं पे समाप्त हुई। बोलो बृहस्पति देव की जय। आपको ये कथा अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करके कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।